बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हॉक्स के प्यारे दोस्तों, मैं हूं शहबाज रहीम और आप देख रहे हैं इस्लामिक हॉक्स। प्यारे साथियों, सद्दाम हुसैन, इनके बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन आज मैं सद्दाम हुसैन के बारे में अपनी वीडियो में आप सब लोगों को नॉलेज फराहम करूंगा कि उनकी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई और कहां आकर ख़त्म हुई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तमाम लोगों को मिल सके। प्यारे साथियों, सद्दाम हुसैन, इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सद्दाम हुसैन इराक के 5वें सदर। वालिद की जल्द ही वफात के बाद इनकी वालदा इन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गांव चली गई। चंद साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेले वालिद का सद्दाम के साथ बर्ताव अच्छा ना था। सद्दाम हुसैन के लिए ज़िंदगी मुश्किल थी और इसराइली मूर्ख इम्ताजिया बैरूने बताते हैं मोहल्ले के बच्चे नौमर सद्दाम का मजाक उड़ाया करते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो कदरे तनहा रहते थे और आसपास के लड़कों पर धौंस भी जमाते थे। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और तकरीयत में अपने एक चाचा के साथ रहने लगे। इनके ये चाचा यूं तो उस्ताद थे, लेकिन तारीख़ इराक पर किताब द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इराक मुसन्नफ़ा पीबी मार कहती हैं इनका माजी खासा दिलचस्प था। सद्दाम हुसैन की सियासी ज़िंदगी के बारे में अब आपको मैं बताता चलूँ। अपने लड़कपन में सद्दाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इराकियों की तरह वो बरतानवी नौ आबादियाती हुकूमत और अमीर जागीरदारों के खिलाफ होते गए। 1958 के इनकलाब में इराक में बरतानिया हामी बादशाहत का खात्मे के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद बुहरानी दौर का आगाज़ हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दहाई अहम तरीन साबित हुई। इराकी बॉस पार्टी के रुकन की हैसियत से सद्दाम पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और इनके चाचा के करीबी रिश्तेदार एमू हसन अल बाकर के मंजूर नज़र और करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। सद्दाम उस वक्त ना कोई अफसर थे और ना फौज का हिस्सा, लेकिन मूर्ख कहते हैं कि एमू हसन बाकर के लिए वो खासे मुफीद काम अंजाम दिया करते थे। 1968 में बॉस पार्टी इक़्तिदार में आई और एमू हसन अल बाकर मुल्क के नए सदर बन गए। प्यारे साथियों, सद्दाम हुसैन उसी दौर में एमू हसन के दस्त रास रहे। हुकूमत के अहम और खुफिया काम वो खुद अंजाम देने लगे, जिनमें मुखालिफिन को मंजर आम से हटाना भी शामिल था। प्यारे साथियों, इन मुखालिफिन में से कुछ तो कत्ल कर दिए गए, कुछ जिलावतन और कुछ को चुप करा दिया गया। सदर बाकर ने इराकी तेल की सनत हुकूमती कंट्रोल में ले ली। इराकी ख़जाने पर दबाव बढ़ने लगा और हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज़ किया। देहातों में बिजली पहुंचने लगी, सड़कें और स्कूल बनने लगे, लेकिन सद्दाम हुसैन के सियासी अज़ाइम बढ़ने लगे और सन 1979 में उन्होंने अपने मोहसिन एमू अल्बा बाकर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवा दिया और ख़ुद सदर बन गए। जल्द ही उन्होंने अपनी पार्टी इनकलाबी कौंसिल में अपने और हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश का इंकशाफ किया। इस साजिश को मंजर आम पर लाने के लिए सद्दाम ने कौंसिल के अरकान का एक इजलास तलब किया। इसमें सद्दाम हुसैन स्टेज पर बैठे सिगार पीते दिखाई देते हैं, जबकि बगावत में मुलविस अफराद के नाम की फहरिस्त बआवाज़ बुलंद बढ़ी जाती है और जिन्हें बारी बारी इजलास से बाहर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है या हलाक कर दिया जाता है। इस इजलास के शुरका जज्बाती अंदाज में बाआवाज़ बुलंद सदर सद्दाम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं और नारे लगाते हैं। इसके बाद बॉस पार्टी की हुकूमत पर सदर सद्दाम की शख्सियत हावी होती गई और जैसा कि मूर्ख बीबी मार निशानदही करती हैं, अगर कोई सियासी नज़रिया बचा तो वो सद्दाम आज़म का था। आने वाले बरसों में सद्दाम के सियासी अज़ाइम इराक की हदूद से वाज़ेह तौर पर बढ़ने लगे। वो खुद को अरब दुनिया का रहनुमा और तारीख़ में अपने आप को सलाहुद्दीन अयूबी जैसे सिपहसालार के बराबर समझते थे, क्योंकि सलाहुद्दीन भी
तोक़रियत में पैदा हुए। सदर सद्दाम के जौहराना अज़ाइम की पहली मिसाल जल्द ही 1980 में उस वक्त सामने आई जब इनकी फ़ौजों ने हमसाया मुल्क ईरान में पेशकदमी की। सदर सद्दाम की तवक्कुआत के बरक्स ये जंग इन्हें बड़ी महंगी पड़ी। 8 बरस जारी रहने वाली इस जंग में 10 लाख अफराद हलाक हुए। इसके अलावा जंग के नतीजे में इराक़ के ख़जाने पर बड़ा बोझ साबित हुई। सदर सद्दाम ने हमसाया ममालिक से इक़्तिसादी मदद मांगी। उन्होंने कुवैत पर इराक़ी तेल चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया और मतलूबा मुआवजा ना मिलने पर अगस्त 1990 में इराक़ी फ़ौजें कुवैत में दाखिल हो गईं। प्यारे साथियों, सदर सद्दाम को ये फ़ौजी इक़दाम बड़ा महंगा पड़ा। इनको तवक्को थी कि बड़ी ताकतें जिन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ इनकी जंग में इराक़ का भरपूर साथ दिया, हथियार और वसाइल फराहम किए, अब अगर इनकी खुलकर हिमायत ना भी करें तो कम अज़ कम मुखालफत भी ना करेंगे। लेकिन हालात बदल चुके थे। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए खलीज में अपने मफादात यानी तेल और इसराइल की हिफाजत हर कीमत पर ज़रूरत थी और इसीलिए अमेरिकी क़यादत में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत अमेरिका और बरतानिया ने इराक़ पर जंग मुसल्लत की। 11 सितंबर के वाक़े के बाद अमेरिका मुसलसल इस बात पर मुसर रहा कि इराक़ के पास वसी तबाही के हथियार हैं और बरतानिया का कहना था कि इन हथियारों को सिर्फ 45 मिनट में काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा इराक़ पर जौहरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्ज़ाम भी लगा। इसलिए इराक़ पर फरवरी 2003 में अमेरिका ने दोबारा हमला कर दिया। लेकिन इराक़ पर अमेरिकी हमले और कब्ज़े के बाद से अब तक इनमें से कोई भी इल्ज़ाम साबित ना हो सका। इराक़ अमेरिकी और बरतानवी गठजोड़ में शामिल मुल्कों को अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की हिमायत हासिल नहीं थी और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयना कारों ने अमेरिका बरतानवी गठजोड़ से किए जाने वाले दावों और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों ने अमरीकी बरतानवी गठजोड़ से किए जाने वाले दावों की तायीद भी नहीं की। ताहम इस गठजोड़ से हमला कर दिया गया। अप्रैल में सकूत बगदाद के बाद सदर सद्दाम हुसैन रूपोश हो गए। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के हवाले से मैं बात करता चलूँ। इस कब्ज़े के बाद 22 जुलाई 2003 को माजूल सदर सद्दाम के दोनों बेटों को औदे और कोसे हुसैन को इराक़ के शुमाली शहर मोसुल में हमला करके कत्ल कर दिया गया। प्यारे साथियों, 14 दिसंबर 2003 शनिचर की शब मुकामी वक्त के मुताबिक शब 8 बजे सद्दाम हुसैन को इराक़ के शहर तुक़रियत के करीब से एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इन पर अमेरिका की निगरानी में मुकदमा चलाया गया, जिसने 3 नवंबर को सद्दाम हुसैन को 148 कुर्दों के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई गई। इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए 30 दिसंबर 2006 के मुताबिक 10 जुल्हज 1427 हिजरी ईद उल अज़हा के पहले रोज़ सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इन्हें इराक़ की आला अदालत ने दिबजील में 1982 में 148 अफराद की हलाकत के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई थी। प्यारे साथियों, इन अफराद को सद्दाम हुसैन पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद हलाक कर दिया गया था। सद्दाम हुसैन के साथ इनके सौतेले भाई और इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक सरबराह बरज़ान अल तुक़रियत और साबिक चीफ जस्टिस को भी फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन पर कुर्दों के खिलाफ नस्लकशी, जंगी और इंसानियत खिलाफ जराइम जैसे संगीन इल्ज़ामात भी थे। दिबजील मुकदमे में 60 में से 2 मुल्ज़िमान बरज़ान अल तुक़रियत इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक सरबराह और तहा यासीन रमज़ान जो साबिक नायब सदर थे, माजूल सदर के करीबी साथी रह चुके हैं। 5 दीगर मुल्ज़िमान साबिक जज अल वहीद हामिद अल बंदीर और बॉस पार्टी के 4 साबिक अहदेदार अब्दुल्ला खादिम रोहित, मज़र अब्दुल्ला रोहित,
अली दईम अली और मोहम्मद अजावी अली पर भी जेल हलाकतों की जिम्मेदारी डाली गई, जिनमें से 2 को मौत जबकि 4 को कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया। 7वें मुलजिम को नाकाफी शहादतों की बिना पर रिहा कर दिया गया। प्यारे साथियों, सद्दाम हुसैन ने अदालत की कानूनी हैसियत को चैलेंज करते हुए उसे अमरीकी कब्जे का एक हथियार करार दिया था। मुकदमे की कार्रवाई के आगाज से ही सद्दाम हुसैन के वकील ने अदालती इस्तेहकाक के बारे में सवालात जारी रखे। प्यारे साथियों, इस मुकदमे के जज को मुकदमे की समाअत के दौरान मुलजिम से हमदर्दी रखने के इल्ज़ाम में उस वक्त बरतरफ कर दिया गया जब मुकदमा अपने आखिरी मराहिल में था और एक नया जज मुकर्रर किया गया। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान सदर सद्दाम हुसैन अमरीकी काबिज फौज की तहवील में रहे। आखिरी दिनों में खबर दी गई कि इन्हें फांसी देने की गर्ज से अमरीकी काबिज अफवाज ने इराक नसाद इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया है। इन आखिरी 2 अयाम में इराकी कठपुतली इंतज़ामिया के अहदेदार इस बारे में मुतज़ाद बयान देने लगे कि सज़ा पर कब अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर इंसाफ ने कहा कि कानून की रो से 30 दिन ज़रूरी हैं। सद्दाम के मुकदमे की समाअत के दौरान इनके 3 वकीलों को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद इनके मौकिलीन ने अदालती कार्रवाई का बाइकाट किया और सद्दाम हुसैन ने भूख हड़ताल की। अदालती कार्रवाई के इख्तिताम से कबल सद्दाम ने अदालत को लिखे गए एक खत में कहा था कि इस मुकदमे में अमेरिका ख्वाहिशात के मुताबिक चलाया जा रहा है। अदालती कार्रवाई के इख्तिताम से कबल सद्दाम ने अदालत को लिखे गए एक खत में कहा था कि इस मुकदमे में अमेरिकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाया जा रहा है। सद्दाम हुसैन के खिलाफ अदालती कार्रवाई बगदाद में खुसूसी ट्रिब्यूनल में सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत चलाई गई। इस दौरान 5 जजों पर मुश्तमिल एक पैनल अदालती कार्रवाई का जायजा लेता रहा। बहुत से बैनुल-अक़वामी मुकदमात की तरह सद्दाम पर मुकदमा इनके अपने ही लोगों के जरिए चलाया गया। सद्दाम हुसैन ने फांसी की सज़ा सुनने के बाद फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की दरख्वास्त दी थी। प्यारे साथियों, इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी इदारों ने इस कानूनी अमल के बारे में तशवीश का इजहार किया, जिसमें जुर्म साबित करने के लिए शकूक व शुबहात से बालातर इस मेयार को बरकरार नहीं रखा जाता जो आलमी मुकदमात के लिए तस्वुर किया जाता है। 30 दिसंबर 2006 सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। 30 दिसंबर 2006 सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इससे पहले अमरीकी फौजियों ने इन्हें इराकी कठपुतली इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। प्यारे साथियों, फांसी का मंजर इंटरनेट पर जारी किया गया। इसमें देखा गया कि फांसी देने वाले इराकी शिया रहनुमा मुक़द्दिदा सदर के नारे लगा रहे हैं। सदर सद्दाम हुसैन कलमा शहादत पढ़ रहे थे, तख्ता दिया गया। आलमी मुबस्सिरीन ने सद्दाम हुसैन के हौसले की तारीफ की। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को इतवार की सुबह इनके हवाई कस्बे ऊजा में दफनाया गया। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तमाम लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।